आजकल हार्ट अटैक कॉमन होता जा रहा है। जिसको देखो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो रही है। अगर हम 10-15 साल पीछे जाएं तो ये हार्ट अटैक केवल 60 साल से ऊपर वाले लोगों को ही हो रहा था, मगर आजकल ये 20 साल के लोगों को भी बहुत हो रहा है। अब ये एक बुढ़ापे की बीमारी नहीं रह गई है, मगर जवान लोगों की बीमारी भी बनती जा रही है। ये खतरा हमारे जीवन के इतने करीब आ चुका है कि जवान पीढ़ी का ना जाने क्या होगा आगे। हिंदुस्तान के शहरों में ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% सिर्फ दिल की बीमारी होने की वजह है। रिपोर्ट्स को देखें तो सामने आ रहा है कि जो लोग सिगरेट और शराब का सेवन नहीं करते, उनको भी ये बीमारी हो रही है। गलत धारणाएं हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ शराब या सिगरेट पीने वालों को ही होता है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के कई और कारण भी होते हैं। बाहर से दिखने वाले हेल्दी लोग जैसे क्रिकेटर्स, हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार्स, सबको ये बीमारी हो रही है। आखिर क्या है इसका राज? क्या होता जा रहा है इंसानों को? क्या इसे रोका जा सकता है? जी हाँ, आइए बात करते हैं पहले। आखिर हार्ट अटैक होता क्या है? जब हार्ट की कोशिकाएं, जिनको आर्टरीज भी कहते हैं, जो रक्त का सप्लाई करती हैं, उनमें कोई रुकावट मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, तो दिल का दौरा पड़ता है। खून दिल तक नहीं पहुंच पाता है। जिस चीज से रुकावट होती है उस चीज को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यही कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज को भर देता है और उनमें खून का फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे दिल तक खून नहीं पहुंच पाता और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए जैसे ही किसी को हार्ट अटैक हो, उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वरना देरी करने से ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं होगा और हार्ट मसल्स और भी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और ऐसे में इंसान मर भी सकता है। अंग्रेजी में इस बीमारी को कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAD भी कहा जाता है। हार्ट अटैक होने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सिगरेट पीना, लंबे समय तक बैठे रहना और एक्सरसाइज नहीं करना, मोटापा, फास्ट फूड, स्ट्रेस लेने की आदत और परिवार के फैमिली ट्री में किसी ना किसी को हार्ट अटैक का होना। हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण: पहला, सीने में दर्द होना, जिसे एंजिना पेन भी कहते हैं, जिसमें प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो केवल लेफ्ट साइड नहीं होता बल्कि बीच में या राइट साइड भी होता है। यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी राइट हाथ या कंधे की तरफ जाता है, या कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है। दूसरा, सांस की तकलीफ। तीसरा, बहुत ज्यादा पसीना आना। चौथा, एक अभ्यास में देखा गया है कि जो लोग गैस के बारे में शिकायत करते हैं, उनको वास्तविक में हार्ट की शिकायत होती है। ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। इसलिए जब ये तकलीफ हो आपको, तो आपको नजरअंदाज नहीं करना है, परंतु तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। हार्ट अटैक आने पर क्या करें? सबसे पहले, यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है, तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। ये दवाएं रक्त के क्लॉटिंग को रोकती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसे सोबिट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी है। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। ये दर्द चलने से या परिश्रम करने से बढ़ता है और आराम करने से कम होता है, इसलिए उस टाइम पर पेशेंट को आराम कराएं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है और उसकी धड़कन नहीं चल रही है, तो हमें तुरंत CPR भी देना चाहिए और तुरंत नजदीकी अस्पताल के एम्बुलेंस सर्विस से संपर्क करें। हार्ट अटैक ट्रीटमेंट: सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। इसका मतलब यह है कि एंजियोग्राफी करना, जिसमें ब्लॉकेज कहाँ है इसकी जांच की जाती है और जो ब्लॉकेज है उसे खोल के स्टंट रखा जाता है।
इसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये काफी अच्छी ट्रीटमेंट है क्योंकि इससे आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसके बाद हार्ट की पंपिंग का दर भी ठीक हो जाता है। जहां पे एंजियोप्लास्टी सेवाएं नहीं होती हैं, वहां ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी है ताकि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सके। मगर इस इंजेक्शन का लाभ सिर्फ 50% लोगों को ही होता है और जिनको असर नहीं होता है उन्हें हायर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है जहां एंजियोग्राफी या जरूरत हो तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। क्या एंजियोप्लास्टी के बाद हमारी लाइफस्टाइल सामान्य रहेगी? दिल के दौरे के कारण अंदर के घाव को ठीक होने में 6 से 7 हफ्ते लगते हैं। अगले दिल के दौरे के जोखिम को रोकने के लिए आपको नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और यदि संभव हो तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर में शामिल होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे हार्ट अटैक आया हो और पता भी ना चले? एक चौंका देने वाली बात बताऊं आपको, 50 लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसको साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है, जो सिर्फ ईसीजी टेस्ट करने के बाद ही सामने आता है। ईसीजी के बाद हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आया था कि नहीं और अगर आया था तो हमारे हार्ट को कितना नुकसान हुआ है। इसलिए जब किसी को हार्ट अटैक लगता है कि आया है तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे वैसे ही तुरंत सबसे पहले ईसीजी टेस्ट करवाना चाहिए। आजकल एक हेल्दी इंसान को भी हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी आर्टरीज हेल्दी नहीं है और इस बात की जानकारी उनको नहीं है। सिर्फ बाहर हेल्दी होने से हार्ट अटैक को रोका नहीं जा सकता। असल में अंदर से हेल्दी भी होना जरूरी है। कुछ टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी, एमआरआई, पीईटी स्कैनिंग, सीटी एंजियोग्राफ। कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है हार्ट में ब्लॉकेज देखने के लिए? हार्ट का सीटी स्कैन बता सकता है कि कितना कोलेस्ट्रॉल जमा है और कितनी ब्लॉकेज है हार्ट के आर्टरीज में। क्या हम हार्ट अटैक के बाद बिना ट्रीटमेंट के जिंदा बच सकते हैं? एक हार्ट अटैक हमारे हार्ट को डैमेज कर देता है और अगर उसका सही ट्रीटमेंट ना हो तो इंसान मर भी जाता है। मेरे सीने में बार बार दर्द आता है और जाता है, क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? अगर आपके सीने में दर्द होता है और ऐसा अक्सर होता है तो जल्दी ही आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनकी सलाह माननी चाहिए। एक डॉक्टर ही आकलन लगा सकते हैं और अच्छे से डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक चेस्ट पेन भी हार्ट अटैक की तरह एक सीरियस बीमारी हो सकती है। क्या हर हार्ट अटैक में सर्जरी की जरूरत होती है? नहीं, मगर ब्लड वेसल्स को ओपन करना जरूरी होता है और ये हम बिना सर्जरी के भी कर सकते हैं। पहला, क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग्स। इसमें जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है ये मेडिसिन उसको गला देती है, मगर इस इंजेक्शन का लाभ 50% लोगों को ही होता है। दूसरा, बलून एंजियोप्लास्टी। इसमें कैथेड्रल नाम का एक पतला सा ट्यूब हाथों या जांघ के पास हल्का सा चीरा लगाकर उसे ब्लॉक हो चुकी आर्टरीज में डाला जाता है। डॉक्टर्स एक्सरे या वीडियो की मदद से ट्यूब को मॉनिटर करते हैं। जब कैथेड्रल उस जगह पहुंच जाता है जहां ब्लॉकेज है, ये बलून ब्लॉक जगह को दबाकर चपटा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो फिर से ठीक हो जाता है। बहुत से केसेस में इन ब्लॉकेज को एंजियोप्लास्टी से सेफली रिमूव कर दिया जाता है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स सर्जरी से भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। साल में एक बार हार्ट से रिलेटेड चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। सबसे जरूरी बात, हम अपने हार्ट को तंदुरुस्त कैसे बनाएं? सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज से हम सभी तरह के रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं,
डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होने लगती है और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। हम अनहेल्दी खाने को छोड़ देते हैं और हेल्दी खाने लगते हैं और ज्यादा फोकस हो जाते हैं अपनी हेल्थ की हैबिट्स को लेकर, और इसकी वजह से हम शराब और सिगरेट को भी छोड़ देते हैं। एक बहुत ही अच्छी सलाह देता हूं मैं आपको। सिर्फ 45 मिनट तक जमकर एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स को अपना के हम हार्ट अटैक को दूर भगा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पिछले 2 साल में 5.25 लाख लोग कोविड से मारे गए हैं, मगर हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक से होती जा रही है। इस सब के बावजूद हार्ट अटैक को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, और यही वजह है इस बीमारी के हर साल तेजी से बढ़ने की। गवर्नमेंट को भी आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। जैसे सरकार सिगरेट, शराब और गुटखे कंपनी से एक्स्ट्रा टैक्स लेती है, वैसे ही इन जंक फूड कंपनी से भी ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। और दूसरा, पैक्ड जंक फूड के सामान पर वार्निंग साइंस होनी चाहिए। उसके खाने से क्या नुकसान होता है ये जानकारी बतानी चाहिए। ये सब करने से हार्ट अटैक होना जड़ से तो खत्म नहीं होगा, मगर हम फ्यूचर हार्ट अटैक केसेस में गिरावट जरूर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आपको देता रहूं। धन्यवाद।